को लेकर दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर है। आपसे कुछ ही देर में कांग्रेस सीसी की मीटिंग ये होनी है और ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है आपसे कुछ ही देर बाद। हालांकि 5 बजे का टाइम ये दिया गया था इस बैठक को लेकर। कुमारी शैलजा और सुरजेवाला इसमें शामिल होंगे और खबर यह भी है कि हरियाणा के जो उम्मीदवारों पर मंथन इसमें होना है और बड़े चेहरों का नाम आज ऐलान हो सकता है। बड़े नेताओं पर दाव लगाने की तैयारी में है कांग्रेस। नेताओं को पहुंचने का जो सिलसिला है फिलहाल वो जारी है। तो बैठक के लिए केसी वेणुगोपाल पहुंच चुके हैं। फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, अंबिका सोनी वो भी पहुंच चुकी हैं, सलमान खुर्शीद वो भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और रजनी पाटिल और अमी याज्ञनिक वो भी बैठक में पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि 5 बजे का टाइम ये दिया गया था, 5:03 हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। लेकिन दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुमारी शैलजा और सुरजेवाला वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और हरियाणा के उम्मीदवारों पर मंथन भी होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। स्पर्श, अब से कुछ ही देर बाद ये सीसी की मीटिंग शुरू होने वाली है और खबर यही है कि तमाम दिग्गज तो पहुंच चुके हैं। लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें, कुमारी शैलजा, सुरजेवाला वो भी शामिल होंगे इस बैठक में। फिलहाल और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल यहां पहुंच चुके हैं। हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो जो भूपेंद्र हुड्डा है वो यहां पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उदय भान, कुमारी शैलजा यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं और जो हरियाणा की 9 सीटें उसको लेकर मंथन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, पैनल जो है तैयार हो चुके हैं। कुछ सीटों पर हम बात करें तो करीब जो 2 से 3 नाम है वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी सीटें जहां पर सिंगल नाम देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो तमाम नाम जो है केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखे जाएंगे और उसके बाद जो डिस्कशन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम मोहर जो है लगाती हुई नजर आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि अमूमन जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देखने को मिलती हुई नजर आती है तो उसमें स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होते हैं। उसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और नेता विपक्ष जो है वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो अन्य नेता हरियाणा के, जिसमें रणदीप सुरजेवाला की बात की जाए, कुमारी शैलजा की बात की जाए, उनको भी बैठक के लिए जो है बुलाया गया है। ऐसे में ये जो है कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि किस तरीके से सभी नेताओं को जो है साथ में जो है लेकर चला जाए और टिकट वितरण देखने को मिलता हुआ नजर आए, वो जो है महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसी के तहत जो है हम देखेंगे कि अब से कुछ देर बाद जो है केंद्रीय चुनाव समिति में मंथन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, इससे पहले भी तमाम बैठकें हो चुकी है लेकिन यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है और खबर यह भी है कि इस बैठक के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी, यानी कि जो लिस्ट है वो डिक्लेयर हो सकती है। क्या 9 के 9 नाम इस पहली ही लिस्ट में जो कांग्रेस की तरफ से आज डिक्लेयर होनी है उसमें क्लियर हो जाएंगे या फिर उसमें थोड़ा वक्त लगेगा? क्योंकि खबर यह है कि 5 से 7 नाम डिक्लेयर हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल हम बात करें तो 5 से 7 नाम जो है देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। पहली लिस्ट जहां तक देखने को मिलती हुई नजर आएगी और जहां दूसरी तरफ बात करें 9 के 9 नामों के संदर्भ में तो हो सकता है कि कुछ 1-2 जो 2 सीटें हैं वो छोड़ दी जाएं। चूंकि अभी चुनाव जो है वो देरी से जो है हरियाणा में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। छठे चरण में हरियाणा में जो है जो चुनाव है वो देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। पैनल जो है पूरी तरीके से तैयार देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक सीट पर कई नाम है, जिसमें अगर हम अंबाला की बात करें, कुमारी शैलजा का नाम वहां से देखने को मिलता हुआ नजर आता है। वरुण मुलाला, प्रदीप नरवाल वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है। इसी तरीके से सिरसा से हम बात कर लेते हैं तो कुमारी शैलजा वहां से, आशीष पार कहरवाल, जनरल सिंह रोड़ी वो उनका नाम जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हिसार से चौधरी जो ब्रजेंद्र सिंह है उनका नाम देखने को मिलता हुआ नजर आता है। चंद्रमोहन, चंद्र प्रकाश ये नाम देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। रोहतक से माना जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा लगभग फाइनल जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से भिवानी, महेंद्रगढ़, राव दान सिंह की बात करें, कुमारी जो किरण चौधरी की जो बेटी हैं श्रुति चौधरी, उनका नाम देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम की बात करते हैं तो कैप्टन अजय यादव, उसके अलावा जितेंद्र भारद्वाज समेत जो अन्य नाम है वो देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। फरीदाबाद में करण दलाल की बात की जाए, महेंद्र प्रताप की बात की जाए, ये नाम देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सभी जो सीट है उनको लेकर सिलसिलेवार मंथन जो है वो लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करती हुई नजर आई थी और अब तमाम जो कॉम्बिनेशन होते हैं, क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, जातीय समीकरण की बात करें, उन तमाम समीकरणों को देखते हुए जो कांग्रेस जो मंथन है वो अब से कुछ ही देर बाद जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट। फिलहाल अभी कौन कौन से दिग्गज वहां पर पहुंच चुके हैं, किनके आने का इंतजार ये किया जा रहा है? क्योंकि 5 बजे का टाइम ये दिया गया था और 5 से ज्यादा ये टाइम हो चुका है। मीटिंग होनी है, कब तक ये मीटिंग चलेगी उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल अभी ग्राउंड पर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं?
देखिए बिल्कुल, हम एक बार तस्वीरें दिखा दें पीछे की किस तरीके से जो नेता यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं। सोनिया गांधी की बात की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, इनके अलावा जो नेता हैं हरियाणा के, जो भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान, कुमारी शैलजा, दीपक बावरिया, वो तमाम नेता जो है इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे। तो जो है तमाम नेता जो मीटिंग में मौजूद रहने चाहिए वो जो है पहुँच चुके हैं। और अब से चंद मिनट बाद हम बात की जाए तो औपचारिक रूप से जो बैठक है वो जो है देखने को जो है मिलती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल तमाम नेता जो भी मीटिंग में मौजूद होने चाहिए वो जो है इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन जो खबर सामने आ रही है कि बड़े नेताओं पर दांव खेलने की तैयारी में है कांग्रेस। इससे पहले हमने तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज हैं उनके स्टेटमेंट भी सुने हैं। कोई भी लोकसभा चुनाव को लेकर इतना एक्टिव, इतना इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी का फोकस असेंबली इलेक्शन को लेकर है। लेकिन अब बड़े नेताओं पर दांव खेलने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। जिस तरह से आपने भी कुछ नाम अभी मेंशन किए हैं, क्या आपको लगता है कि अभी तक जो ना नुकुर वाली बातें सामने आ रही थी, अब सबकी इसमें सलाह मशवरा के बाद अब ये जो फाइनल डिसीजन है उसी के बाद ये चीजें क्लियर हो पाएंगी? देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर तमाम जो बड़े नेता हैं उनको भी मैदान में उतारने की कहीं ना कहीं कोशिश देखने को मिलती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से हमने देखा मध्य प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिग्विजय सिंह, वो भी लगातार चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे, लेकिन वो भी मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आए। इसी तरीके से हमने देखा कि हरियाणा में जो नेता है वो लोकसभा की बजाय जो विधानसभा चुनाव है वो जो है कहीं ना कहीं चुनाव में प्रेफरेंस जो है वो देते हुए जो है नजर आ रहे थे। ऐसे में बड़े नेता मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आए। इसमें हमने ये भी देखा कि कुछ जो नेता है उनके ऊपर छोड़ा गया है कि वो किस सीट से लड़ना चाहते हैं। मतलब कुमारी शैलजा की बात करें तो उस पर उनको छोड़ा गया है कि वो अम्बाला से लड़ना चाहती है या फिर सिरसा से चुनाव लड़ना चाहती है। इसी तरीके से जो है दो दूसरे नेताओं की बात करें जो पिछली बार मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार सोनीपत से जो है लड़ते हुए नजर आए, तो क्या वो एक बार फिर से मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे? हालांकि वो भी लगातार मना कर रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव जो है लड़ते हुए जो है नजर आएंगे। तो ऐसे में ये तमाम नेता हैं, क्या उन पर कांग्रेस दाव लगाती हुई नजर आएगी? हरियाणा के संदर्भ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कई उम्मीदवार हैं उनको जो है नए तरीके से जो है मैदान में जो है उतारा है, 10 की 10 सीटों पर जो है मैदान में उम्मीदवार देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन इससे पहले बार बार कांग्रेस ये कह रही थी कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, जब अब तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से अपनी पूरे के पूरे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं। पहली लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या वेट एंड वॉच की एक कंडीशन थी, या फिर अंदर खाने की चीजें अभी तक ट्रैक पर नहीं आ पा रही थी कि कौन कहां से लड़ेगा, किसको कहां से लड़ाना है? देखिए ऑन कैमरा बात करें तो तमाम यही बयान आते थे कि चूंकि छठे चरण में चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, इसलिए जो है आराम से कांग्रेस अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहती है, ताकि एक जो रणनीति के तहत उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं मैदान में उतारे जाए। लेकिन अंदर खाने हम जानते हैं कि किस तरीके से अलग अलग सीटों पर जो सिर्फ अव्वल था या फिर कहीं की खींचतान थी वो कांग्रेस में देखने को मिलती हुई जो है नजर आती थी। मसलन हम भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात करें तो वहाँ पर जो श्रुति चौधरी हैं, राव दान सिंह है, दोनों का नाम जो है प्रबल दावेदारी के साथ में जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। श्रुति चौधरी हम जानते हैं किस तरीके से जो है किरण चौधरी की बेटी है और एक विरासत अपने साथ में लेकर आती है। पिछला चुनाव वो लड़ी थी, लेकिन इस बार जो राव दान सिंह है उनका नाम भी वहाँ पर प्रबलता से चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये खींचतान देखने को मिलती नजर आ रही थी। गुरुग्राम में हमने देखा कि कैप्टन अजय यादव शुरू से कहते थे कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके अलावा भी जब पैनल में नाम देखने को मिलते हुए नजर आए तो उनकी नाराजगी जो है सामने आती हुई नजर आई। इसी तरीके से कुमारी शैलजा के संदर्भ में बात करें, उनका सिरसा से लड़ना है, अम्बाला से लड़ना है या फिर भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे सोनीपत से या नहीं लड़ेंगे पिछली बार की तरह। ये तमाम चीजें थी जो है देरी का कारण जो है कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही थी। और बड़े नेताओं का जो है लोकसभा चुनाव की बजाय विधानसभा चुनाव को प्रेफरेंस देना वो भी एक बड़ा कारण था कि जो लिस्ट में लगातार देरी है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। और अंदर खाने जो खींचतान है कांग्रेस में वो जो है कहीं ना कहीं पाटने की कोशिश जो है होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि आज कांग्रेस केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसमें एक नया जो है जो फॉर्मूला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जो रूटीन में आने वाले लोग हैं वो तो रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो अन्य नेता हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता उनको भी जो है बैठक के लिए बुलाया गया है। ठीक है, ठीक है, इस पर आप नजर बनाए रखिए। इस पर जैसे भी कुछ अपडेट आपके पास होगी तुरंत आप इन्फॉर्म कीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो बैठक है वो अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान वो आपको नजर आ रहे हैं। कुमारी शैलजा यहां पर पहुंच चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और आज जो ये मीटिंग है इसके बाद उम्मीद यही है कि जो चीजें क्लियर हो पाएंगी, सबके सुझाव लिए जाएंगे और उसके बाद आज लिस्ट जारी हो सकती है कि मैदान में कांग्रेस की तरफ से कौन कौन चुनाव लड़ेगा। क्योंकि अब तक चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी। एक दूसरे पर यह कहा जा रहा था कि वो लड़ेंगे, हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज
जो ये बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज जो है वो पहुंच चुके हैं और ये कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक, उसमें तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। केसी वेणुगोपाल वो पहुंच चुके हैं, अंबिका सोनी भी पहुंच चुकी है, के जॉर्ज, सलमान खुर्शीद, रजनी पाटिल, अमित याग्निक, तमाम दिग्गज पहुंचे। हरियाणा की अगर हम बात करें तो इसमें नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो पहुंच चुके हैं, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान वो भी पहुंच चुके हैं और साथ ही कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये तमाम हरियाणा के लिहाज से वो बड़े चेहरे जो कभी एक साथ नजर नहीं आते थे, वो पहुंच चुके हैं इस मीटिंग के लिए। और अब से कुछ ही देर बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। हालांकि 5 बजे का टाइम ये दिया गया था, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। जिस तरह से संवाददाता स्पष्ट बता रहे थे, सिर्फ इंतजार हो रहा था जिन लोगों को इस मीटिंग में पहुंचना था, और उसके बाद ही चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी।